नमस्कार, गुड इवनिंग। मैं हूं आपके साथ अभिषेक। जब सीएम डॉक्टर मोहन यादव से लेकर बाबू तक फील्ड में जाकर जनता की समस्याओं को सुनकर मौके पर समाधान कर रहे हैं, ऐसे में शाहजहांपुर जिले की एक पटवारी खुद जिला प्रशासन के लिए ही सिरदर्द बनी हुई है। पटवारी का रसूख इतना कि ना तो वे किसी आला अफसर की सुनती हैं और ना ही उन्हें मिले नोटिस का जवाब देती है। महिला पटवारी के इस रसूख का कारण है उनका पारिवारिक बैकग्राउंड। दरअसल महिला पटवारी पूजा टेलर के छोटे भाई श्याम टेलर भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष हैं। जब से श्याम प्रदेश अध्यक्ष बने हैं, उनकी बहन का रॉब विभाग में सिर चढ़कर बोल रहा है। आला अफसर भी उनके व्यवहार से दुखी हैं, लेकिन भाई का राजनीतिक रसूख है जिसके कारण वो खुद को असहाय पा रहे हैं। ताजा मामला बीते शुक्रवार का। इस दिन सीएम से लेकर निचले स्तर के अधिकारी तक जनता के बीच पहुंचते नजर आए। अब इसी के तहत शाहजहांपुर कलेक्टर सुश्री रीजू बाफना ग्राम अलाऊ मरूद के दौरे पर थी। अब इस दौरान गांव की हल्का पटवारी पूजा टेलर से कलेक्टर ने जन कल्याणकारी योजनाओं और अन्य महत्वपूर्ण जानकारियां मांगी, तो वे बता ही नहीं पाए। इस पर नाराजगी जाहिर करते हुए कलेक्टर ने पटवारी को कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दे दिए। कलेक्टर के निर्देश पर एसडीओ शाहजहांपुर मनीषा वस्कले ने पटवारी को नोटिस जारी कर 3 दिन में जवाब देने को कहा। नोटिस की अवधि बीतने के बाद भी अब तक पटवारी ने कोई जवाब पेश नहीं किया। बावजूद इसके प्रशासन उनके रसूख के कारण उनके खिलाफ कार्रवाई करने से अब बच रहा है। तो ये स्थिति है। राजनीतिक रसूख का इस तरह से नाजायज फायदा जो है उठाया जा रहा है। जिस तरह से तथाकथित रूप से बताया जा रहा है कि भाजयुमो प्रदेश अध्यक्ष से उनका रिश्ता जो रहा है और उनकी बहन जो है बताया जा रहा है कि रिश्ते में है, ऐसे में इसका कहा जा रहा है कि जो प्रशासनिक कार्य है उसमें इसके चलते अड़चनें पैदा हो रही हैं। नोटिस देने के बावजूद भी उनके द्वारा इस पर जवाब नहीं दिया जा रहा और कहीं ना कहीं कलेक्टर के द्वारा सवाल पूछने पर शो कॉज नोटिस जारी करने के बावजूद, क्योंकि भाजयुमो प्रदेश अध्यक्ष की बहन है, ऐसे में बताया यह जा रहा है कि इसके चलते इतनी गंभीर पद पर बैठी व्यक्ति जो हैं वो प्रशासनिक कार्यों में एक तरह से अड़चन बनी हुई है। और जब उनसे पूछा जाता है कि आप अपने निर्धारित स्थान पर क्यों नहीं थी, तो उसका जवाब भी उनको देते नहीं बन रहा है। तो एक बड़ा सवाल खड़ा होता है कि आखिर किस तरह से प्रशासनिक कार्य चल रहे हैं और किस तरह से कितना दखल है राजनेताओं का और उनसे जुड़े हुए लोगों का। हमारे साथ ब्यूरो हेड ब्रिजेश चौकसी इस वक्त जुड़ चुके हैं। ब्रिजेश जी, कह सकते हैं कि बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण तस्वीर है। राजनीतिक दखल तो हम देखते ही हैं, प्रशासनिक कार्यों में होता है, लेकिन इस कदर कि कलेक्टर सवाल पूछ रहे हैं कि आप अपने निर्धारित स्थान पर क्यों नहीं थे, आपको जो जिम्मेदारी सौंपी गई या जो काम आपको दिया गया आपने क्यों नहीं किया, उसका तक जवाब जो है नहीं दे रहे हैं। कलेक्टर तक के आदेश की अवहेलना हो रही है, क्योंकि व्यक्ति विशेष जो है वो किसी राजनीतिक रसूख का एक तरह से कह सकते प्रभाव है और कहीं ना कहीं उसके चलते वो जवाब तक देना नहीं चाहते। ये एक कहीं ना कहीं बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण तस्वीर। अभिषेक, निश्चित तौर पर ये बहुत गंभीर मामला है, क्योंकि मध्य प्रदेश की पूरी सरकार जनता के द्वार पर पहुंच रही है। मुख्यमंत्री जन विश्वास अभियान चलाया हुआ है, जिसमें सीएम से लेकर तमाम अफसर जनता के बीच पहुंचते हैं, जनता की समस्याएं सुनते हैं और तुरंत निराकरण करते हैं। आप देखिए, चाहे एसीएस हो, सीएस हो या आप कलेक्टर को देख लीजिए, तमाम अफसर स्कूलों में जा रहे हैं, अस्पतालों में जा रहे हैं, आंगनबाड़ी में जा रहे हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में जा रहे हैं, गांव में लोगों की समस्याएं सुन रहे हैं और उनका त्वरित निराकरण कर रहे हैं। इसी कारण बाकायदा एक भ्रमर रोस्टर बनाया गया है, जिसका पालन नहीं किया जा रहा है। किस तरह से हमने देखा है, झाबुआ में 9 अधिकारियों को एक तरह से नोटिस दिया गया था। इससे पहले भी आप देख सकते हैं कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी अब तक 7 बड़े अफसरों को सस्पेंड कर चुके हैं। इस अभियान के तहत 9 को कारण बताओ नोटिस जारी कर चुके हैं। इनमें आला अफसरों से लेकर, चाहे हम देखते हैं कि सीईओ हों जनपद पंचायत के, चाहे पटवारी हों, इन पर कार्रवाई की गई है। मध्य प्रदेश में 2 पटवारियों को सस्पेंड भी किया जा चुका है। इसी कार्यक्रम के दौरान हम देख रहे हैं कि तमाम तरह के अफसर अपने अपने क्षेत्रों में व्यवस्थाएं दुरुस्त करने में लगे हैं। हम शाहजहांपुर की बात कर रहे हैं कि जहां पर कलेक्टर रीजू बाफना लगातार सक्रिय हैं। वो आंगनबाड़ी जा रही हैं, स्कूलों में जा रही हैं, बच्चों को पढ़ा रही हैं और ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर लोगों की समस्याएं सुनकर उनका त्वरित निराकरण कर रही हैं। इसी के तहत वो गाँव गई थी और जब उन्होंने वहाँ जो पटवारी थी, हल्का पटवारी पूजा टेलर, उनसे संबंधित मामलों की जानकारी चाहिए, तो वो महत्वपूर्ण जानकारियां दे नहीं सकी। इस पर उन्होंने वहां पे एसडीओ को मौजूद थी, उनको कहा कि इनको कारण बताओ नोटिस जारी कीजिए। शोकाज नोटिस का 3 दिन में जवाब देना था, लेकिन वो जवाब नहीं दिया आज तक। आज बात कर रहे हैं, आज 6वां दिन है, लेकिन अब तक कोई जवाब नहीं मिला। इसकी एक सबसे बड़ी वजह जो सामने आई है, कौन है पूजा टेलर?
जो पटवारी कलेक्टर के निर्देशों का पालन नहीं कर रही, नोटिस देने के बावजूद उसका जवाब नहीं दे रही, तो निश्चित तौर पर इसके पीछे राजनीतिक रसूख नजर आता है कि वो श्याम टेलर जो कि भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनकी बड़ी बहन है। और इसी कारण सूत्र बताते हैं कि वो ना काम पर ध्यान देती, ना ड्यूटी पर मौजूद रहती हैं, ना ही अधिकारियों के निर्देशों का पालन करती हैं। इससे वहाँ के तमाम अधिकारी भी दुखी हैं, लेकिन चूँकि राजनीतिक परिवार से आती हैं, सत्ताधारी दल से उनके भाई जुड़े हुए हैं, इस वजह से उन पर कोई कार्रवाई करने से बच रहा है। जबकि इस मामले में यदि कारण बताओ नोटिस का जवाब 3 दिन में नहीं दिया जाता है तो एक तरफा कार्रवाई भी की जा सकती है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। एक तरफ आप देख सकते हैं कि तमाम अधिकारियों पर कसावट की जा रही है, लेकिन सत्ताधारी दल से जुड़े ही यदि अफसर जिनके परिवार के लोग सत्ताधारी दल में हैं, उनको तो ज़्यादा मेहनत करनी चाहिए, ज़्यादा सतर्कता बरतनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर देख रहे हैं कि राजनीतिक रसूख के चलते किस तरह से लापरवाही बरती जा रही है। राजनीतिक रसूख के बदले हम देखते हैं कि पोस्टिंग करा ली जाती है महत्वपूर्ण पदों पर, लेकिन फिर काम नहीं करते अफसर। ऐसे अफसरों पर भी सरकार को ध्यान देना चाहिए और उन पर उन्हीं की तरह कार्रवाई करनी चाहिए जिस तरह के अन्य अधिकारियों पर कार्रवाई की गई है। अभिषेक, निश्चित रूप से देखना महत्वपूर्ण होगा ब्रिजेश जी कि आगे इस पर क्या कोई कार्रवाई होती है कि नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया ब्रिजेश जी जानकारी के लिए। तो जाहिर तौर पर जैसा कि ब्रिजेश जी बता रहे थे कि आपको अगर कोई जिम्मेदारी दी गई है और आप एक अहम पद पर है तो आपकी जिम्मेदारी और बनती है, और अगर उसका ही नाजायज फायदा उठाया जा रहा है, अगर आप सत्ताधारी दल से जुड़े, अगर आपके जुड़ाव है ठीक है वो अपनी जगह है, लेकिन उसका अगर नाजायज फायदा उठाया जा रहा है और एक खराब एग्जाम्पल अगर सेट हो रहा है तो जाहिर तौर पर एक बड़ा सवाल उठता है कि आखिर इस पर फिर क्यों एक्शन नहीं लिया जा रहा और क्या आने वाले समय में इस पर एक्शन लिया जाएगा, ये भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है। पर फिलहाल जाहिर तौर पर हर शुक्रवार को जनता के लिए जो एक कार्य जो है किया जा रहा है, उनकी सुनवाई की जा रही है, उसमें खुद वही लोग अड़चन बन रहे हैं जिनके ऊपर जिम्मेदारी है प्रशासनिक तंत्र की व्यवस्था के कर्मचारी के तौर पर, वो खुद ही अड़चन बने हुए हैं और अपनी रसूख का गलत इस्तेमाल करें। इसका खामियाजा सीधे तौर पर इसका जनता को भुगतना पड़ रहा है।